करते हैं बेटा, जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ाया था 1 के पावर इनफाइनाइट वाला, वहां से स्टार्ट करते हैं और जहां तक पढ़ाए हैं वहां तक से लिमिट में सवाल देंगे बेटा, ठीक है। चलिए, हाँ अभी देखिएगा बेटा, एकदम ढंग से समझिए, एकदम ढंग से समझिए बेटा, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत तगड़े तगड़े हैं। हाँ हाँ ठीक है विक्रांत, यू हैड सेंड डाउट्स, आई विल सेंड इट टू योर फोन ओनली बेटा, ठीक है। मैं आपके व्हाट्सएप पर आपके नंबर पे आपके डाउट सेंड कर दूंगा। अभी जरा बेटा कल की जो बात रह गई थी, कल हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था बेटा कि अभी हम लोग केस डिस्कस कर रहे थे कि केस ऑफ 1 पावर इनफाइनाइट, केस ऑफ 1 पावर इनफाइनाइट। और मैंने कहा था कि इस तरह के केस के लिए हमेशा ना बेटा ऐसा चाहिए होता है कि 1 प्लस एफ एक्स पावर जी एक्स, ऐसा कुछ डिस्कशन बेटा हम लोगों का कल रहा था कि इस तरह का केस चाहिए होता है कि जो भी यहाँ पर लिमिट दिया गया हो, लिमिट x टेंड्स टू a whatever the limit is, एंड 1 प्लस एफ एक्स पावर जी एक्स दिया हो, तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है कि देखो e का पावर लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। ठीक, ऐसा बेटा हमने कल बताया था। ठीक है, यहां पर देखिए सुनो, यहां तक तुम्हारा ऐसे हमने बताया था, मैंने कल एक केस भी डिस्कस किया था बेटा, मैं उसको भी थोड़ा रिकॉल कर दे रहा हूं। मैंने बेटा कुछ ऐसा डिस्कस किया था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है 1 प्लस एक्स पावर लैम्डा बाई एक्स, एक्स की वैल्यू 0 रखिएगा बेटा, तो 1 का पावर कितना हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये आपका हो जाएगा x इंटू लैम्डा बाई एक्स, एक्स और एक्स कैंसिल, e का पावर लैम्डा आंसर आएगा। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हालांकि हमने कल भी बेटा बताए थे, बट फिर भी बेटा एक बार मैंने इसको बता दिया, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 नहीं, x टेंड्स टू इनफाइनाइट कर लो, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, हाँ लिमिट x टेंड्स टू बेटा इनफाइनाइट 1 प्लस लैम्डा बाई एक्स का पावर x, ये हो जाएगा e का पावर लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट लैम्डा बाई एक्स इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ देखो बेटा x और x कैंसिल, e का पावर लैम्डा आंसर आ गया बेटा, e का पावर लैम्डा आंसर आ गया, e का पावर लैम्डा बेटा तुम्हारा आंसर आ गया, ऐसा मैंने बताया है बेटा। अब कभी कताल क्या होगा ना, समटाइम्स व्हाट विल हैपन, मैं थोड़ा सा यहाँ बताना चाहता हूँ। समटाइम्स, मैं यहाँ लिख रहा हूं बेटा, ध्यान लगा के देख लीजिएगा प्लीज। समटाइम्स case of 1 power infinite will exist, but there is no one plus fx power gx type in the question. For this add 1 and subtract 1, जो मैंने लिखा है मैं प्लीज उसको पढ़ भी देता हूं। Sometimes case of 1 power infinite will exist, but there is no 1 plus fx power gx type in the question. For this add 1 and subtract 1 बेटा, ठीक है। इसके लिए एक जोड़िएगा और एक को माइनस कीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन बेटा लिखता हूं और आपको क्वेश्चन मैं दिखाता हूं। देखिए क्वेश्चन है बेटा हमारा कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 पावर x, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x माइनस 3 अपॉन x प्लस 2 पावर x। देखिए अब यहाँ बेटा देखिए, अगर x की वैल्यू इन्फिनिटी रखी जाए तो आप ध्यान से देख के देखिए बेटा, ये 1 ही आएगा, क्योंकि ऊपर का भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है
नीचे के भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है बेटा 1 है। तो आप बहुत ठंडे दिमाग से ये देख सकते हैं बेटा कि हमारा बिल्कुल ये सही है कि ये 1 आ रहा है, इसका कोफिशिएंट ऊपर से इसका कोफिशिएंट नीचे से 1 ही आ रहा है, 1 के पावर इनफाइनाइट का केस है। लेकिन 1 प्लस fx के पावर gx का केस तो है नहीं। सर अब क्या करेंगे? अब तो भाई हमको किसी भी सूरत हाल में वो केस तो जनरेट करना पड़ेगा। तो वो केस जनरेट कैसे करेंगे? तो वो केस जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि अंदर में एक जोड़ेंगे और एक को बेटा घटाएंगे। सर मतलब समझा नहीं मैं। मतलब यहां पे देखिए, यहां पे लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 ऐड किया बेटा मैंने, और 1 को ही क्या किया है बेटा माइनस किया है, और यहां पर हमारा क्या रह गया है x रह गया है। लिमिट कितना आ गया बेटा x टेंस टू इंफिनिटी, ये प्लस, ये जो एडिशन में प्लस वाला है ना इसको मत कुछ टच करो, ये जो माइनस वाला है इसके साथ इसका कैलकुलेशन करो। x प्लस 2 x माइनस 3 माइनस x माइनस 2 पावर x। अभी देखिएगा जरा बेटा, देखिए कुछ ना कुछ कट रहा होगा बेटा। क्या कट रहा है सर? ये x और ये x कट रहा है सर, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 प्लस -5 अपॉन x प्लस 2 पावर x। ये हो जाएगा e का पावर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, x टेंस टू इनफाइनाइट, ये fx है ये gx है, -5x अपॉन x प्लस 2। आप जरा देखिए तो बेटा इनफाइनाइट का केस है, x का मैक्सिमम पावर ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है बेटा। ऊपर का वेरिएबल -5, नीचे का +1, ये e का पावर -5 आंसर आ गया बेटा। देख लो जरा ऐसा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? ठीक है, e का पावर क्या आ गया बेटा -5। आप जरा ठंडे दिमाग से मुझे बताइए कि क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? इज इट ओके विथ यू? या एक दो एग्जांपल तो भाई, खैर एक दो एग्जांपल तो मैं लूंगा ही लूंगा, पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा ये बताइए। पहले इतना समझ में आया कि नहीं आया बेटा, पहले ये बताइए। अभी तो हाँ, पावर एक कहाँ है भाई? एक कहाँ गया सर? लास्ट वाला नहीं सर, एक कहाँ गया? ठीक है सुनो, देखिए बता दे रहा हूं, सुनो। पावर एक कैसे आएगा बेटा? पावर में तो इनफाइनाइट है। यहां पर देखो ना x की वैल्यू क्या दी गई है बेटा, इनफाइनाइट दिया गया है, तो पावर में तो बेटा इनफाइनाइट आ जाएगा। पहली बात देखो, एक कहाँ गया वो समझिए। यहां जरा फॉर्मूले में आइए, जब 1 प्लस fx मैं लेता था तो इसका फॉर्मूला क्या लिखता था बेटा? इस एक को छोड़ दिया, बस e के पावर में क्या रह गया बेटा? fx और gx, ये रहता था बेटा। हम क्या कर देते थे बेटा, यहाँ पर ले लेते थे fx एंड gx को ले लेते थे। तो वही देखिए बेटा, जब यहाँ केस आया ना 1 का, तो इस 1 से हमारा कोई लेना देना नहीं। दिस इज योर fx, ये इंटायर हमारा fx है, दिस इज आवर gx। तो सीधे बेटा ये fx इंटू gx हमने कर दिया। फॉर्मूला ही कहता है कि 1 से हमारा जो प्लस वाला 1 है बेटा, उससे मेरा बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, x का पावर 1 रहा तो इन्फिनिटी 1 होता है क्या? x के पावर 1 तो है ही नहीं ना बेटा, x का पावर सिर्फ x है ना, इसके पावर में ही, वेरिएबल के पावर में x है बेटा। ठीक है, ओके ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। अभी वैसे मैं एक और एग्जांपल लूंगा, जस्ट एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड यार। सॉरी बेटा, सॉरी। हाँ हाँ जी बेटा। -5 कैसे आया बेटा, वो मैं तो बता रहा हूँ। देखो ये बताओ, -3 और देखो x और x कट गया, -3 -2 कितना आ गया बेटा? -5। और देखो
हमने ये ना लिमिट की जो इन्फिनिटी वाली जो प्रॉपर्टी बताई थी वो लोग ना ध्यान नहीं दे रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा है कि x के पावर इन्फिनिटी है, अगर सिर्फ इसको मैं सॉल्व करके अलग से सेपरेट दिखा देता हूं कि लिमिट अगर रहा होता x टेंस टू इन्फिनिटी -5x अपॉन x प्लस 2, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर दे। जैसे ही ऊपर नीचे x से डिवाइड करेगा तेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -5 1 प्लस 2 बाई एक्स। एक्स के लिए इन्फिनिटी रखा, 2 बाई इनफिनिट कितना हो जाएगा बेटा 0, यानी 1 बचा, यानी -5/1 -5। इसका बेटा हमने शॉर्टकट भी बताया है यार, ठीक है, इसका मैंने शॉर्टकट भी बेटा बताया है, जस्ट एक सेकंड। हाँ बेटा देखो सुनो, हाँ तो और ये बेटा हमने बताया है, सोलंकी बहुत मार मारेंगे भैया, ये हमने बताया है ना कि अगर इन्फिनिटी हो तो ऊपर का जो वेरिएबल का पावर होगा, नीचे का जो पावर होगा बेटा, ये दोनों अगर सेम है, हाँ हॉस्पिटल लॉ से यहाँ लगाना ही नहीं है यार, हॉस्पिटल लॉ यहाँ लगाना ही नहीं है बेटा। यहाँ पर मैंने इन्फिनिटी वाले के लिए ये शॉर्टकट बताया है। इतनी जल्दी भूलोगे बेटा तो पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद क्या होगा बेटा। अच्छा ठीक है बेटा, जरा हमको बता देना, हमको आता नहीं है, थोड़ा नए नए है बेटा, सीख लेंगे वो भी हम। देखिए सुनो क्या है, हाँ मैं मैं यही बेटा बता रहा था, सुन देखिए, देखिए एक सुन रुको, हाँ देखिए बेटा सुनिए, अभी आइए नेक्स्ट में, देखिए अभी देख, मैंने हॉस्पिटल लॉ तो बताया ही नहीं बेटा, मैंने सिंपल बताया है कि अगर लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट रहता है, अगर ऊपर का पावर सेम, ऊपर का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर और नीचे के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर सेम रहता है, तो ऊपर के मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट, नीचे के मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट ये आ जाएगा। अगर ये अलग अलग रहेगा, ऊपर का ज्यादा और नीचे का कम, ऊपर का ज्यादा और नीचे का बेटा क्या रहेगा कम, तो बेटा ये हमने बताया है, कितनी बार बता दिया बेटा, अगर ऊपर का ज्यादा नीचे का कम तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, ये तुम्हारा हो जाता है इन्फिनिटी। और अगर बेटा, ये पहले ही दूसरी लेक्चर में बेटा बताया था, अगर उल्टा हो जाए, ऊपर का कम नीचे का ज्यादा, तो इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा इन्फिनिटी, सॉरी जीरो, इसकी वैल्यू हो जाती है जीरो। ये सब बेटा बताया, उसी पर तो ये लगाया। एक और एग्जांपल देखिए बेटा, एक से हमारा पेट ही नहीं भरेगा ना बेटा, अभी आप एक और एग्जांपल देखिए। देखिए अभी मैं आपको जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक नहीं छोड़ूंगा बेटा। एक और एग्जांपल देखिए, लेट अस कंसीडर इट विथ वन मोर एग्जांपल। लिमिट x टेंस टू 0, a पावर x प्लस b पावर x प्लस c पावर x बाई 3 का पावर 1/x। अभी देखिए, पहले डायरेक्ट बेटा वैल्यू रखकर देखिए, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे क्या आएगा बेटा, a पावर 0 b पावर 0 c पावर 0 बाई 3 पावर 1/0। ये होता है 1 + 1 + 1 3/3 का पावर इंफिनिटी, यानी 1 का पावर इंफिनिटी। बेटा काम ही हमारा खत्म हो गया बेटा। अब लेकिन मुझे पहले ही ये चीज सोच के रखनी है कि साहब अगर 1 का पावर इनफाइनाइट आ गया तो हमको एक बात से पीछे नहीं हटना है, और वो बात ये है साहब कि हमको 1 + fx का केस होना है। मैंने देखो यहाँ लिखा है कि ऐसा कभी भी आए तो मुझे 1 + fx का केस होना ही होना बेटा। नहीं है, मैंने यहाँ देखो लिखा है, अगर नहीं है तो अंदर में एक जोड़िए और एक घटाइए और तब जाकर के बेटा वो केस बनाइए। लेकिन वो केस आपको बेटा बनाना ही बनाना पड़ेगा, नहीं बनाएंगे तो बेटा बिल्कुल आपको दिक्कत जाएगी। अभी देखिए क्या करेंगे, देखिए सुनिए साहब, अब अंदर में मैं क्या करूंगा साहब, देखिए मैं एक को ऐड करूंगा, देखिए एक को ऐड करूंगा
देखिए एक को मैंने ऐड किया और एक को मैंने सब्सट्रैक्ट किया, पावर में 1/s। ये क्या आएगा? 1 प्लस a पावर x, b पावर x, c पावर x -3/3। पावर क्या आ गया बेटा? 1/x। अब देख, अब यहीं पर तू समझ कि ये जो तेरी चीज है ना बेटा, ये तेरी चीज क्या है बेटा? दिस इज योर fx। और ये जो तेरी चीज है ना बेटा, ये यहां ये जो चीज है बेटा, दिस इज योर gx। ये तुम्हारा fx आ गया, ये तुम्हारा gx आ गया। मतलब क्या है सर? मतलब क्या है? मतलब मैं कुछ कह रहा हूं। मतलब तो सीधा ये हो गया ना कि मतलब ऐसा इसको हम लिख सकते हैं आगे कि सर ये आपका हो जाएगा e का पावर लिमिट x टेंस टू 0, a का पावर x प्लस b का पावर x प्लस c का पावर x -3/3 इंटू 1/x इक्वल्स टू e का पावर लिमिट x टेंस टू 0। ये क्या हो जाएगा? a का पावर x प्लस b का पावर x प्लस c का पावर x -3/3x। अब इसको सर कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है क्या? इसको सॉल्व करने का तरीका है बेटा, देखिए e पावर लिमिट x टेंस टू 0, 1/3 को बाहर निकालो, जिसको ऐसे लिख दो a का पावर x प्लस b का पावर x प्लस c का पावर x -1 एंड -1 अपॉन x। सर ऐसा क्यों किया ये आपको बता देंगे। e का पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/3, ये हो जाएगा a का पावर x -1/x, b का पावर x -1/x एंड c का पावर x -1/x। सो e का पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/3, ये हो जाएगा log a प्लस log b प्लस log c। ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा e पावर लिमिट x टेंस टू 0 1/3 log abc। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? अभी लिमिट की जरूरत नहीं रहेगी ना। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? जो पहले है वो पावर में e का पावर log abc का पावर 1/3, और लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये दोनों सेम, यानी सिर्फ आ गया abc का पावर 1/3। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट केस है बेटा पहले वाले से, लेकिन यहां पर भी देखिए ये किसका केस बेटा बन करके आया था? 1 के पावर इनफाइनाइट का केस बन करके आया था। तो अभी अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक क्वेश्चन आपकी तरफ फेंक दूं क्या? अगर आपको समझ में आ गया हो, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन ना हो, तो एक क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकूं? आप फेंकेंगे तभी तो आइडिया लगेगा ना कि लग रहा है नहीं लग रहा है। हाँ, लास्ट स्टेप बेटा कैसे किया देखो ठीक है। लास्ट स्टेप कैसे किया बेटा? ये फॉर्मूला लगा दिया ना लास्ट स्टेप के लिए। देखो सुनो, लास्ट स्टेप के लिए मैंने क्या किया, एक सेकंड जस्ट एक सेकंड। लास्ट स्टेप के लिए बेटा मैंने क्या किया ना कि मैंने फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला होता है ना बेटा, फॉर्मूला बताया ना, देखो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला जो लगाया मैंने। फॉर्मूला बेटा हम लोगों ने पढ़ा है ना कि लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x -1/x, इसकी वैल्यू log a होती है बेटा। फॉर्मूला बताया तो है मैंने तुमको, ठीक है ना। a का पावर x -1/x, इसकी वैल्यू log a होती है, ठीक है। तो चल 2 क्वेश्चन फेंक रहा हूं तुम्हारी तरफ, देख लो, हो जाए तो मजा ही आ जाए। देखिए एक सेकंड बेटा, जस्ट एक सेकंड। ये नहीं, यहाँ पे फेंकूं? हाँ इसमें होगा फेंकने वाला। हाँ जी, एक क्वेश्चन फेंक रहा हूँ बेटा, उठा लीजिएगा। नहीं चॉकलेट प्रॉब्लम नहीं, चॉकलेट प्रॉब्लम रहेगा तो बेटा हम बोलेंगे। अभी लिमिट में चॉकलेट प्रॉब्लम नहीं देते, क्योंकि लिमिट थोड़ा इजी रहता है ना शुरू शुरू में। देखो 4 क्वेश्चन इनफैक्ट लिख दे रहे हैं, एक नहीं लिख रहे हैं। पहला, लिमिट
ताकि एकदम प्रैक्टिस हो जाए बेटा। x टेंस टू 0, 3 + x अपॉन 3 - x, और आप लोग एकदम लग जाइए। सेकेंड, लिमिट x टेंस टू 0, 5x + 3, चलो इतने पर समझ लोगे भाई, 5x + 3 अपॉन 3 - 2x, लग जाइए बेटा, पावर 2/x। लगाइए, फटाफट लगाइए तो। हाँ, 1 के पावर इनफाइनाइट का केस है, नो डाउट। इसमें कोई शक नहीं बेटा कि 1 के पावर इनफाइनाइट का केस है। सेकंड थोड़ा बेटा लंबा है, उसको एक बार आप खुद से लगाएंगे ना तब भी वो समझ में आएगा बेटा। अच्छा, सेकंड में थोड़ा झोल है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में झोल है। नहीं, सेकंड में तो कोई झोल हमको नहीं दिख रहा है बेटा। सेकंड में तो कोई झोल नहीं दिख रहा है बेटा। नहीं, सेकंड में 2/x है, बराबर है। हाँ, बराबर है बिल्कुल बेटा। हाँ, किसी भी क्वेश्चन में कोई झोल नहीं है। नहीं ना बच्चा, कैसा रे बात कर रहा है रे भाई? कैसा बात कर रहा है रे भाई? देखो तो। अरे बेटे, ये क्या हो जाएगा? देखो तो जरा, ये क्या हो जाएगा? 1/∞ क्या होता है बेटा? 1/0 इन्फिनिटी, 3/3 1 का पावर इन्फिनिटी। कैसे करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0, एक ऐड किया, एक घटाया। क्या कविता तुम लोग बात करते हो यार? कैसे आ जाएगा? x टेंस टू 0, 3 + x -3 + x अपॉन 3 - x पावर 1/x। क्या बात कर रहे थे? कता नहीं कता, कहां से तुम लोग बतियाने लग जाते हो भाई कभी कभी। 3 और 3 क्या हो गया? कैंसिल। लगाओ।
अब देखो तो यार, तुम ऐसे बात कर रहे हो, तुम लोग ऐसे बात करोगे हमारा दिल टूट जाएगा यार, बताओ। ये हो जाएगा 1 प्लस 2x 3 माइनस एक्स पावर 1/x। अब e का पावर लिमिट x टेंस टू 0 2x अपॉन 3 माइनस एक्स इंटू 1/x। x x कैंसिल, x की वैल्यू 0 रखो, e का पावर 2/3 आ तो गया आंसर यार। पता नहीं कुछ समझदार लोग कैसे बेटा इसको आंसर निकालने कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या आंसर आएगा यार। ऐसा मत करो दोस्त। तुमको पता है ये जो क्वेश्चन मैंने सबसे पहला क्वेश्चन जो तुमको कराया था, तुम हंसोगे, ये क्वेश्चन IIT 2000 का है बेटा। हंसोगे तुम लोग, बट ये क्वेश्चन IIT 2000 का है। माफी चाहते अगर आप हंस रहे हैं तो बेटा, ये IIT 2000 का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलिए फिर देखिए, ये सब ना गलती अब न मत करो। अब ये केस है बेटा, ये केस कैसे सॉल्व करेंगे सर? अरे सर, जितना आता रहेगा उतना ही ना करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, क्या किया जाए? वही जो पहले करते थे, एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, पावर में 2/x आ गया। क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 5x प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2x पावर में 2/x। क्या बात कर रहे थे यार, 3 और 3 कट नहीं गया? e का पावर, सॉरी यार, e नहीं, अभी नहीं। अब तुम लोग, अब देखो, अब तो तुम लोग हमारा दिल तोड़ रहे हो यार। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 7x 3 माइनस 2x पावर 2/x। e का पावर लिमिट x टेंस टू 0 7x 3 माइनस 2x 2/x। अब बताओ, x x कैंसिल 14/3। अब बताओ बेटा, अब समझ में आया या अभी भी कोई दिक्कत है बेटा? प्लीज लेट मी नो, अभी भी इसमें दिक्कत है, प्लीज सब लोग बताइए। तो एक फेंके आपकी तरफ, एक फेंके आपकी तरफ, बोलिए क्या बोलते हैं, फेंकूं? IIT से फेंक दूं, चलेगा? उठा लोगे? IIT से फेंक रहा हूं, IIT से फेंक रहा हूं, उठा लियो। देखो, इफ ऐसा है, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट है, 1 प्लस a/x b/x स्क्वायर पावर में 2x इक्वल टू e स्क्वायर, और ये पावर में 2x है। फाइंड a एंड b, लगा, आराम से लगाओ, मैं कोई हेल्प इसमें नहीं करूंगा। ए और बी फाइंड करो, मेंस का क्वेश्चन है 2004 का। लगा बच्चों?
b/4 नहीं है बेटा, b/x² है यार। सोलंकी साहब, हमको b की भी वैल्यू चाहिए साहब, एक की वैल्यू से काम नहीं चलेगा ना। ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन दे दूंगा तो फिर सवाल में दम कहाँ रहेगा। ये बता रहा हूं मेन 2004 का है बेटा। देखो देखो, सुनो 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 सुनो, दिमाग नहीं लगाते हो तुम लोग, हमको गुस्सा आता है यार। ये होना चाहिए बेटा। अरे देख, x की वैल्यू डायरेक्ट इनफाइनाइट रखी, a/इनफाइनाइट 0, b/इनफाइनाइट का स्क्वायर 0, यानी a का पावर इनफाइनाइट तो आ रहा है सर, ये तो 1 का पावर इनफाइनाइट तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो, यही पूरा तो जो है बेटा वो fx है ना। आज पता नहीं यार, आज क्यों इतने एक सेकंड रुकिए। बेटा माफी चाहते हैं आप लोगों से, आज पता नहीं क्यों कभी तो ऐसा हो जाता है ना कि वो एक ऐसा टाइम होता है जब सबका फोन आ जाता है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी चाहते हैं बेटा। हम आगे से इसको डी लगा देंगे। आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, आई दिस इज माय प्रॉमिस। और जानते हो जब मैं प्रॉमिस करता हूँ थोड़ा लेट सवेर होता है, बट होता जरूर है। अब देखो ना बेटा, यही तो सीधे तुम्हारा बेटा एफ आ गया, यही तो सीधे तुम्हारा एफ आ गया। ये एफ है और ये तुम्हारा जी है। हाँ यस, अभी सही बोला शर्मा जी, ऋषभ वेरी गुड। ठीक है, देखो शर्मा जी के लड़के वेरी गुड। अरे बेटा यानी इसका मतलब क्या है, हमको क्या मिल जाएगा, इसका मतलब मिल जाएगा e का पावर लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी a/x प्लस b/x² इक्वल टू क्या हो गया साहब, e इंटू 2x इज इक्वल्स टू e का स्क्वायर। 2x का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, e का पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट e का पावर क्या हो जाएगा बेटा, देखो तो अंदर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये आपका हो जाएगा, अंदर लेकर के जाओगे तो a 2a प्लस 2b/x² जैसे ही x की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे बच्चे, देखो ये तुम्हारा बेटा ये पूरा 0 हो गया, ये e का पावर 2a आ गया, e के पावर 2a इक्वल टू e का पावर 2, 2a इक्वल टू 2, a की वैल्यू 1, b कोई भी रियल नंबर, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दो। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू कोई भी रियल नंबर रख दो। ठीक है, और माफी चाहते हैं आज के डिस्टर्बेंस के लिए, थोड़ा ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है तो माफी चाहते हैं बेटा। मंडे से एक्स्ट्रा क्लास लेनी है ये बताना चाहते हैं, इवनिंग से चलेगी एक्स्ट्रा क्लास। क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन फिर आपकी तरफ फेंक रहा हूं मेरे बच्चों, मेरे मुझे डिसअपॉइंट मत करना और ये सवाल लगा देना। लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस x log 1 प्लस b² पावर 1/x। हाँ तो सही में यार, आज तो बड़ा वो, हाँ चलो एक सेकंड यार। हाँ बेटे देख, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू मैं लिख रहा हूं बेटा, बच्चों इस बार डिसअपॉइंट मत करना।
2b sin square theta. अच्छा, b greater than 0, theta lies between -pi to pi. आगे है then values of theta. बेटा लगाना है आप लोगों को, वैल्यूज ऑफ थीटा विल भी लगाना है बेटा आप लोगों को फटाफट। एडवांस का प्रॉब्लम, आईटी ईयर कौन सा है? आईटी ईयर है 2011। बच्चों क्वेश्चन लग जाना चाहिए। और मंडे से इवनिंग में बेटा एक्स्ट्रा क्लास होगी, पहले बता दे रहे हैं। फटाक से लगाइए क्वेश्चन को। बच्चों आंसर। सॉरी फॉर द टुडेज डिस्टर्बेंस डियर, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली मेरी क्लास में ऐसा कभी डिस्टर्बेंस आता नहीं है, बट आज पता नहीं क्या था, सब लोग एक ही टाइम पर आ जाए थे आज। कोई बात नहीं, चलिए ठीक, चलिए लगाइए। अभी 12:50 हो रहा है, चलिए फटाफट लगाइए। अरे यार कोई ट्राई नहीं कर रहा है क्या यार? अभी तक किसी ने कुछ हाँ ना में कुछ जवाब नहीं दिया यार। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, कीजिए 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 बेटा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। लगाइए फटाफट बेटे, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। नो 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 नो, किसी ने कह दिया है कि इट्स someone said कि yes, नो नो,
चलिए अब मैं बता देता हूँ, कोई बात क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है भी बेटा, ऐसा नहीं कि एरा गैरा नथु खैरा टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में भी बहुत जान है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बहुत जान है बेटा, इनफैक्ट मैं बोलना चाहता हूँ कि क्वेश्चन ऐसा एरा गैरा नथु खैरा नहीं है बेटा। आपको हम ये भी बताना चाहते हैं बेटा कि 10th क्लास से लेकर के आपसे 11th 12th सारे क्लास का कॉन्सेप्ट ये लगा देता है। अब तक में जितना आपने पढ़ा होगा सब कॉन्सेप्ट लगवा देता है बेटा ये। आप पूछेंगे कैसे सर, मैं देखिए बताना चाहता हूं। देखिए बेटा, पहले तो बेटा मैंने x की वैल्यू 0 रख दी। जैसे ही 0 रखी तो जानते हो क्या हो गया, x की वैल्यू जैसे मैंने 0 रखी, पता है क्या हो गया, x की वैल्यू जैसे ही 0 रखी तो मुझे मिल गया बेटा सीधे 1 का पावर इनफाइनाइट। ओ माय गॉड। और 1 का पावर इनफाइनाइट जैसे ही बेटा मुझे मिल गया, देखिए तो मैं क्या करूंगा, e का पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x log 1 plus b square by into 1 by x यानी x इक्वल टू बेटा 2b साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो तो बेटा ये x से ये x कट गया, e का पावर ln का मतलब बेटा log बेस e होता है, इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे जरा बेटा मेरी बात समझिए, ये सिर्फ 1 प्लस बी स्क्वायर उतरेगा, इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा। बेटा b से डिवाइड कर दीजिए, मतलब 1 प्लस बी इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। मुझे एक बस बात बताइएगा प्लीज, 1 बाई बी प्लस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। मुझे बस एक बात आप बताइएगा, मुझे बस एक बात आप बताइएगा बेटा। मुझे पता है कि आप सब बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं और आप लोगों ने, हाँ यहां देखिए बेटा मेरी बात समझिए, आपको ये सब लोगों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में जाएगी। और देख तूने ये पढ़ा है कि अगर 1 बाई एक्स प्लस एक्स टाइप की चीज आती है तो हमेशा ये 2 होगा, ये 2 से बड़ा होगा अगर x 0 से बड़ा है तो। ये बेटा आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। 10th क्लास में ऐसा पढ़ा होगा बेटा। यानी कहने का बेटा मतलब क्या है, यहां ऑलरेडी देखो लिखा है कि b ग्रेटर देन 0 है, ये क्वेश्चन में लिखा है, क्वेश्चन में बेटा लिखा है कि b ग्रेटर देन 0 है। यानी आप समझिए बेटा, अगर b ग्रेटर देन 0 है, अगर b ग्रेटर देन 0 है तो जाहिर सी बेटा बात है कि 1 बाई बी प्लस बी शुड ग्रेटर इक्वल्स टू 2। अब 1 बाई 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 1 बाई बी प्लस बी ग्रेटर इक्वल टू 1। और साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है तो एक ही पॉइंट है जहां पर ये मैच करेंगे, कब, जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तुम्हारी 1 है। और साइन स्क्वायर थीटा 1 का मतलब हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1, यानी थीटा की एक वैल्यू आएगी पाई बाई 2 और एक वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई 2। सो थीटा की दो वैल्यू आएगी प्लस माइनस पाई बाई 2। बेहतरीन सवाल बेटा, एडवांस ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एडवांस हमेशा बेटा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, एडवांस हमेशा ही ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। हाँ तुम्हारा 10th क्लास भी पूछ लेगा बेटा, ये तो मुझे याद नहीं है यार कि कितने मार्क्स आता है, ऐसा तो था नहीं बेटा। हाँ और बेटा देखा आपका 10th क्लास भी पूछ लेगा, आपका 11th क्लास भी पूछ लेगा, आपका 12th क्लास भी पूछ लेगा, सारा का सारा पूछ लेगा बेटा, कुछ भी छोड़ेगा नहीं बेटा, ठीक है ना। और गैंग्स ऑफ वासेपुर का डायलॉग बेटा कि हाँ साइन स्क्वायर की वैल्यू एक कैसे आई बेटा, एक बात बताओ ना, साइन थीटा की जो वैल्यू है बच्चे, मैंने अभी फंक्शन में पढ़ाया था, मैंने फंक्शन में खूब कूद कूद के पढ़ाया था बेटा।
यार दोनों बेटा बातें सब फंक्शन में खूब कूद कूद के बताया था कि साइन थीटा की वैल्यू या तो माइनस होगी या तो -1 से 1 के बीच में आएगी, और साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बेटा किसके किसके बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। तो एक चीज तो ये। दूसरा बेटा तुम देखो ना कि b + 1/b की जो वैल्यू है, अगर b > 0 है, कोई भी b की वैल्यू रखकर देखो बेटा, b की वैल्यू अगर तुम 1 रखते हो तो 1 + 1/1 यानी 2। b की वैल्यू अगर आपने 2 रखा तो 2 + 1/2 यानी 5/2। अगर b की वैल्यू कोई भी तुम 3 वैल्यू रख दो बेटा, 3 रख दिए, 3 + 1/3 कितना हो जाएगा बेटा, 10/3। यानी हर केस में बेटा इसकी वैल्यू या तो 2 होगी या तो 2 से बड़ी आएगी बेटा, या तो 2 आएगी या तो 2 से बड़ी बेटा वैल्यू आएगी। हाँ, स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है। सेजल, हर्ष और पार्थ, क्या अब आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया? क्या आप लोगों को आपके सवालों का जवाब मिल गया, हाँ या ना में बताइए बेटा। मिल गया सब लोगों को सब सवालों का जवाब? यस, थैंक यू बेटा। वैसे सेजल, ये क्वेश्चन बेटा 10th क्लास का था, ये जो मैंने बताया है ये मुझे एक्सपेक्टेड था कि आपको आ रहा होगा, आप लोगों को। खैर नहीं आ रहा था कोई बात नहीं, मैंने बता दिया, काम खत्म कीजिए। अभी ना एक यूनिक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, एक बहुत यूनिक क्वेश्चन दे रहा था। अरे भाई हर्ष माने ने पूछा था, मैं बहुत यूनिक क्वेश्चन दे रहा हूं, और ये 70% बच्चों ने आईआईटीज में गलत किया है, और टोटल आईआईटी ने 7 से 8 बार पूछा है मेंस और एडवांस मिला करके। मुझे इस क्वेश्चन का देखता हूं मैं कितने लोग सही से आंसर दे रहे हैं। ये सब आईआईटी में आया है, ऑल आर इन आईआईटीज, ये भी सारे के सारे आईआईटी में आए हैं। जरा लगा कर मुझे दिखा दीजिए। ये सब आईआईटी में है बेटा, सब के सब आईआईटी में है, एक को ऐसा नहीं है जो आईआईटी से बाहर का है बेटा, सब आईआईटी का है। मुझे जरा देखना है कि कितने लोग इसको सही लगाते हैं। 1 माइनस, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं बेटा। मैं क्या कह रहा हूं, 2 मिनट ज्यादा लग जाए, जल्दबाजी में नहीं लगाइए प्लीज, प्लीज जल्दबाजी मत लगाइएगा बेटा, प्लीज जल्दबाजी में नहीं लगाना है सबको बेटा, आराम से सोच समझ के लगाइएगा, प्लीज जल्दबाजी मत लगाइएगा, बस सबका सही होना चाहिए।
हाँ चलो बेटा, मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक किसी ने आंसर नहीं लगाया यार, और किसी ने मुझसे ये कहा है कि 1 पावर इनफाइनाइट आ ही नहीं रहा, तो 1 के पावर इनफाइनाइट का ही हम केस देंगे ही क्यों बेटा? मैं अब ये थोड़ी कि 1 के पावर इनफाइनाइट का ही केस दूंगा बेटा, इनफाइनाइट नो 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 नो, अभी ना, अब हाँ अभी सही बोले, नो, देखो अब आप बेटा लिमिट लगाने के लिए फ्री हो, अपना मॉड्यूल लगाने के लिए अब आप फ्री हैं बेटा, आप पूरा मॉड्यूल लगाने के लिए फ्री हैं बेटा अब आप। अरे यार उस पे पड़ा है भाई, सॉफ्ट कॉपी पड़ी है ग्रुप पे यार, क्या बात करते हो यार, ग्रुप पे सॉफ्ट कॉपी पड़ी है बेटा, सॉफ्ट कॉपी से लगा लीजिए। देखिए अब मैं बताना चाहता हूं बेटा, ये क्वेश्चन ना, इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये 7 से 8 बार पूछा गया है बेटा, और लोग गलती कहाँ करते हैं हम ये भी बता रहे हैं, लोगों को ऐसे समझ में नहीं आता, बट मैं तुमको दिखाना चाह रहा हूं लोग गलती करते कहाँ हैं। लोग ये उठाते हैं, लोग गलती कहाँ करते हैं, लोग कहेंगे सर लिमिट एक्सटेंस टू 0 आ गया, √1 माइनस कॉस 2x यानी 2 sin स्क्वायर x, ये आ गया √2x, लिमिट एक्सटेंस टू 0, √2 बाहर, sin x बाई √2x और sin x बाई x, आंसर आ गया, कट के 1। ये बताइए ये मेथड मैंने सही लगाया है क्या बेटा, क्या ये मेथड मैंने सही लगाया है, बताइए आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। नो नो, अरे अरे क्यों भाई, क्यों गलत लगाया बताइए जरा, तो क्यों गलत लगा दिया यार, गलत क्यों लगाया बेटा मैंने, ये बताइए। अरे 1 माइनस कॉस 2x बेटा √2 sin स्क्वायर x सही लग रहा है, तो इकट्ठे कई सारे लोगों ने यस, बिल्कुल 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 सही कहा। अरे यार ये खान साहब, ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x का साहब 2 sin स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस 2x का साहब फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x। अब भी कुछ लोगों ने बिल्कुल सही कहा है बेटा, एक लोगों ने एकदम सही कहा है, माने जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, माने ना माने आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सर आप ही ने सिखाया है, ये गलत है, और 70% बच्चों ने बेटा यही लगाया था, 70% बच्चों ने यही लगाया था, एंड दिस इज बेटा अ बुलशिट, ठीक है, इट इज अ बुलशिट, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। बट नॉर्मली अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है ना, तो उसको ये हमेशा सही लगेगा, सर इस क्वेश्चन में गलती क्या है, यस ये चर्चा का विषय है, ये चर्चा का विषय है, क्या गलती है देखिए, लिमिट हाँ एकदम सही कहा है, एकदम सही कहा है बेटा, क्योंकि यहां पर ना ये आएगा √2 mod sin x बाई √2x, और अब क्या होगा ना दोस्त, अब क्या होगा दोस्त कि √2 कैंसिल हो जाएगा, और जब ऐसे क्वेश्चन आए ना बेटा कि लिमिट एक्सटेंस टू 0 mod sin x बाई x,
तो हमको क्या क्या चेक करना होगा? पहले हमको चेक करना होगा बेटा लहल को। पहले हमको हमारे मित्र लहल को चेक करना होगा। लहल क्या कहेगा बेटा? लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। हमने लिखवाया था बेटा मॉड के केस में हमेशा ऐसे करना, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, h टेंड्स टू 0। ये हो जाएगा मॉड ऑफ साइन 0 माइनस h अपॉन नहीं, हॉस्पिटल लॉ कैसे लगाएंगे शर्मा जी? 0/0 का केस आएगा तब ना। ये हो जाएगा 0 माइनस h। ये क्या हो जाएगा बच्चे? लिमिट h टेंड्स टू 0। ये साइन माइनस h बेटा साइन माइनस थीटा अपॉन, अच्छा यहाँ नीचे में तो मॉड है नहीं, तो नीचे में मैंने मॉड क्यों लगाया भाई? देखिए ये आपका आ जाएगा, ठीक है, अपॉन माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये हो गया माइनस साइन h और निगेटिव h। ये बाहर में प्लस ही आएगा, साइन h अपॉन निगेटिव h। साइन h बाई माइनस साइन h बाई कितना होता है बेटा? 1। ये -1 आ गया, तो इसका जो LHL आया ना बेटा वो आता है -1। अच्छा, और इसका जो बेटा RHL आएगा, यस बेटा, इसका जो RHL आएगा ना वो इसके इक्वल ही नहीं आएगा बेटा। इसका जो RHL जब तुम निकालने जाओगे तो RHL के लिए क्या करोगे बेटा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx is equals to limit x टेंड्स टू 0 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0, और ये आपका हो जाएगा मॉड ऑफ साइन 0 प्लस h अपॉन 0 प्लस h। साइन h बाई h 1 आ गया। ये आपका आगे देखिए, ये आपका अभी आपका आगे देखिए, LHL नेगेटिव 1 RHL पॉजिटिव 1। अब आप बेटा बताइए इस ये सवाल क्लियर हो गया क्या? ये सवाल क्लियर हो गया क्या? अब एक सवाल बेटा मैं लगाता हूं, एक आप लगाएंगे, ठीक है? हाँ, डज नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल बेटा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके आगे बेटा अब एक सवाल मैं लगाता हूं, एक सवाल आप लगाएंगे बेटा। ये कई बार पूछा, इसमें से किसी का भी LDNE लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इसका भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये तुम्हारा कब कब आया है? देखो बता भी दे कौन कौन साल में आया है। ये तुम्हारा है बेटा 91 में, IIT एडवांस में आया है, ये 91 में आया है। ये तुम्हारा ये जो है ये मेंस 2002 में आया है, ये वाला, ये मेंस 2002 में आया है बेटा। ये वाला जो है बेटा, ये वाला 2x-1 वाला, ये वाला कब आया है ये भी बेटा बता दे रहे हैं। ये आया है तुम्हारा 98 में, IIT 98 में बेटा ये क्वेश्चन आया है। और देखो तुमको एक और बता दे, एक और क्वेश्चन देख लो, ये भी देखो, ये मेंस 2011 में आया है बेटा, एक और देख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं, और ये सब के सब बेटा यही वैल्यू देंगे। इन सब के सब की बेटा यही वैल्यू आएगी। हाँ, नहीं अब बाकी आप ट्राई कीजिएगा, वो घर पे ट्राई कीजिएगा, यहाँ अब आपको हम टाइम नहीं देंगे। अब या इसके लिए हम यहाँ पर के लिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है? यहाँ पर हम लोग दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ बेटा IIT 99 से, एडवांस से, एडवांस से क्वेश्चन है, लिमिट, तुम जो हॉस्पिटल लॉ चलाते रहते हो ना सर, हॉस्पिटल लॉ, ये मेंस एडवांस वाले भी जानते हैं कि हॉस्पिटल लॉ सबका आता है, इसलिए उस पर कम सवाल देते हैं बेटा। ये आ गया 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। इसको नॉर्मल एकदम सॉल्व कीजिए। x की वैल्यू 0 रखेंगे बेटा, जैसे x की वैल्यू आपने 0 रखी,
आपको बेटा ऊपर भी 0 नीचे भी 0 मिल जाएगा। अभी देखिए क्या करें, tan 2x का फॉर्मूला रखो, tan 2x का फॉर्मूला रखो, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2x tan x। 1 माइनस cos 2x का होता है 2 sin स्क्वायर x। ये क्या होगा देखो, कॉमन ले लो, 2x tan x 1 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 1। खाली फॉर्मूले बेटा टूटेगा, 2 का स्क्वायर 4 और साइन का पावर 4x अपॉन में बेटा, अपॉन में कुछ नहीं, देखिए साइन का पावर 4x, ठीक है। अभी देखिए क्या करेंगे हम, एक x के पावर 4 का यहां मल्टीप्लाई, एक x के पावर 4 का यहां मल्टीप्लाई। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिस्टम 1 दे देगा, 2 2 जा 4 हो गया। एक काम और, लिमिट x टेंस टू 0 x tan x, ठीक है। x का पावर 4 को ना बेटा एक काम करता हूं मैं, और यहां पर 1 माइनस 1 और प्लस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन x का पावर 2x का पावर। बेटा सुन, आप देखिए बेटा 1 और 1 कट गया, ये क्या आ जाएगा, x tan का पावर क्यूब x अपॉन 2x का पावर 4 1 माइनस tan स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा देखिए, समझिए, देखिए देखो बेटा, यहां पर क्या आएगा ये समझिए प्लीज। हाँ जी बेटा देखिए ना, x का पावर tan क्यूब x है ना, देखिए बिल्कुल आप, हाँ ठीक है। अभी क्या हो जाएगा बेटा, देखिए तो यहां हो जाएगा आज लिमिट x टेंस टू 0। अब देखिए ऊपर नीचे x का पावर 4 रख लीजिए, x के पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए, x क्यूब 2 1 माइनस tan स्क्वायर। अभी जरा बेटा बात बताइए, ये पूरा सिस्टम मुझे कितना दे देगा, 1। x की वैल्यू 0 रखिए, ये हो गया कितना 1/2। आराम से देखिए बेटा, क्या समझ में आया आप लोगों को, आराम से देखिए क्या समझ में आया आप लोग को, आराम से बेटा देखिए क्या समझ में आया आप लोग को। लास्ट स्टेप बिल्कुल बेटा बताते हो, लास्ट स्टेप देखिए बेटा, आपको पढ़ाया है ना, आपको पढ़ाया है ना बेटा कि tan x by x कितना हो जाएगा 1, tan x by x कितना होता है 1, तो tan क्यूब x भी रख देंगे तब भी बेटा आंसर 1 ही आएगा, बस खत्म। और नीचे में देखिए क्या कर दिया बेटा, x की वैल्यू 0 रखा, tan 0 0 हो गया बेटा। अब क्लियर हो गया क्या, अब एक क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकू, एक क्वेश्चन आपकी तरफ फेंकू, क्या क्या कह रहे हैं, एक तरफ एक फेंकू आपकी तरफ, हाँ बिल्कुल, एक फेंक रहा हूं आपकी तरफ, मेन से दे रहा हूं, मेन से दे रहा हूं, मेंस 2013 से, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos 2x
3 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स tan 4x लगाई तो नहीं, cos x बाई x1 नहीं होता है बेटा, मैंने नहीं लिखा है। sin x बाई x1 होता है और tan x बाई x1 होता है बेटा, ये लिखा है मैंने। लगाइए प्लीज, लगाइए प्लीज तो फटाक से। हाँ बेटा बताइए प्लीज। और हाँ यार, आज के लिए हम थोड़ा सॉरी बोल देते हैं, आज थोड़ा सा एक दो बार यार फोन आ गया एक्चुअली, कभी कभी ऐसा होता है ना। मैं और ये भूल भी गया था, मैं अभी कल अगली क्लास से ना मैं डू नॉट डिस्टर्ब लगा दूंगा। और हाँ एक और बात बता दूं, अगले से बेटा मंडे से हम लोग इवनिंग को मिलेंगे 6 बजे से, पहले बता दे रहा है बेटा। मंडे को इवनिंग से मिलेंगे 6 बजे से बेटा, और इसी टॉपिक को कंटिन्यू करके पढ़ा के पहले खत्म करेंगे, फिर आगे की तरफ आएंगे बेटा। हाँ 6 बजे से लाइव मिलेंगे बिल्कुल सोलंकी के साथ। बेटा अब एक ही 2 लेक्चर बचा है, लिमिट ज्यादा बचा नहीं है बेटा, अब आप लोग का डिस्कशन ही बचा हुआ है, अब ज्यादा बचा नहीं है बेटा। अब तक यार ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए था बेटा, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन यार। ऑल्दो ये मेंस से पूछा है बट बेटा क्वेश्चन बहुत इजी है। क्योंकि इसमें कुछ करना ही क्या है बेटा, तुम ही बताओ ना, देखो तुम ही बताओ, देखो यहाँ पर क्या करोगे यार, कुछ तो नहीं करना है यार। देख तो 4x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, 4x का यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, ये पूरा सिस्टम मुझे 1 दे देगा। 1 माइनस एक्स कॉस 2x कितना हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये सिस्टम 1 देगा। x की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1, 4। आ गया आंसर बेटा, आंसर सीधा बेटा दिख तो गया है, ऑप्शन दिया भी है बेटा। तो ये ना ये इजी क्वेश्चन था बेटा, अब आप लोगों को ना थोड़ा लिमिट लगाना पड़ेगा यार, नहीं तो ना फिर बहुत दिक्कत जाएगी। पहले आप सब लोग ना बेटा वो निकाल के सॉल्व करना शुरू करो, आप लोग ना पूरा होमवर्क सेशन ये सब लगा लो बेटा। आप मैं अभी बता रहा हूं, अभी भी आप चाहें तो देखिए, आप लोग बेटा देखिए कौन कौन सा बेटा बताऊं, सेशन 1 2 3 4 सेशन 5 सब तो बेटा लगाने के लिए अब हो गया है, तुमको बेटा बता दिए हैं पूरा। अब आप बिल्कुल लगाने के लिए फ्री हैं बेटा, आप पूरा लगाइए। लिमिट्स के नोट भेज तो दिए यार, लिमिट्स के नोट्स कब, कौन से अब लिमिट्स के नोट्स सब रह गए, कौन से यार, तो भेज तो दिए, पहले दिन का भी एक दिन का मांग रहे थे तो उसको भी भेज दिए थे हम। किसी दिन का रह गया होगा तो बता देना कोई लेक्चर का। सुन भाई एक और क्वेश्चन देख, एक और क्वेश्चन देखो बेटा, एक और क्वेश्चन देखिए, सुनिए सुनिए साहब, सुनिए साहब देखिए सुनिए, एक और क्वेश्चन बेटा मैं बोल रहा हूँ, एक और क्वेश्चन लगा के देख लीजिए प्लीज, ठीक। देखिए
ये सब लिमिट के बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। देखो अच्छा ये जैसे आ गया, ये भी अच्छा सवाल है। लिमिट का मॉड्यूल बेटा ये तो ग्रुप पे डाले हुए हैं बेटा, ग्रुप मॉड्यूल्स वगैरह तो ग्रुप पे डाले हुए हैं, और नहीं तो फिर ऑफिस के किसी बंदे से संपर्क कीजिए आप बेटा, क्योंकि वो ऑफिस के लोग बताएंगे, वो मुझे नहीं बेटा पता है। ठीक है, आपको तो पता है हाँ कि मुझे नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चलिए देखता हूँ बेटा। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, उनसे बात कीजिए, आप ऑफिस में किसी से बात कीजिए, मुझे नहीं बेटा इसके बारे में पता है कि हार्ड कॉपी आपको कब मिलेगी। सॉफ्ट कॉपी का मैंने बता दिया है आपको। देखिए सुनिए, आगे आते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक बढ़िया सा सवाल देखते हैं बेटा। इनफैक्ट एक बढ़िया सा सवाल देखते हैं, और देखो इस क्वेश्चन को ना बहुत सारे लोग भावनाओं में बहकर गलत लगा देंगे, और इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूं कि अगर आपने सही आंसर लगा दिया तो मैं समझ लूंगा कि आप बारीकियों को समझ रहे हैं। अगर किसी ने सही लगा दिया तो मैं समझ लूंगा कि बारीकियों को समझ रहे हैं आप। लगा दीजिए तो जरा बेटा फटाक से। आप बिलीव नहीं करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन मेंस 2002 में पूछा गया है, और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को भावनाओं में बह के गलत लगा देते हैं। भावनाओं में बह के खाली गलत लगा देते हैं बेटा, और कुछ नहीं करते ये। देखिए अभी तक आप लोग भी देखिए, आप लोग समझ लीजिए इतना सोचने लग गए, तभी आप समझ लीजिए कि आप ये क्वेश्चन मतलब आपसे नहीं लगेगा। अभी एकदम सही कहा है संगीत, एकदम सही हर्ष। अरे बेटा इसमें क्या है, सीधे अगर तुम x की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो ऊपर नीचे का पावर वेरिएबल का सेम है बेटा, तो ऊपर का कोफिशिएंट 1 नीचे का 1 यानी 1 आ गया। 1 का पावर क्या हो गया बेटा, 1 बाई इन्फिनिटी हो गया, और 1 बाई इन्फिनिटी कितना होता है 0, 1 का पावर 0, किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब 1। कुछ लोग इसको भी बेटा उधर सोचने लग गए थे, उधर कुछ लोग इसको सोचने लग गए थे कि अब ये मेंस 2002 में कभी चलना बेटा ऐसे फुद्दू टाइप क्वेश्चन पूछ देता है, कभी चलना ऐसे फुद्दू टाइप क्वेश्चन भी पूछ देता है बेटा, और लोग ना पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, क्या क्या दिमाग लगा लेते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, ऐसा फुद्दू टाइप एक और क्वेश्चन देखिए, सुनिए। आपको ये चीज पता होगी, फिजिक्स में पता होगी कि अगर ऐसे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लिखा जाता है तो इसको हम लोग एफ डैश एक्स बोलते हैं बेटा। ये सबको आता होगा, ये बहुत बेसिक बात है, आती है ना, ये बहुत बेसिक बात है बेटा, ये मुझे लगता है ये सबको ही आता होगा बेटा, कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स है बेटा तो उसको हम एफ डैश एक्स लिखते हैं बेटा, ये सबको आता होगा। अभी क्वेश्चन पूछा देखो, अब लोग ना भावनाओं में, फिर हम वही कहेंगे भावनाओं में नहीं बहना है बेटा, कंट्रोल योर इमोशंस। देखिए क्या है पूछा गया, ये सवाल है F2 4 है, F'2 4 है, लिमिट x टेंड्स टू 2, xF2 माइनस 2fx अपॉन x माइनस 2। अभी देखिए x की वैल्यू जरा 2 रख करके देखिए, अभी देखिए 2 रख करके देखेंगे तो देखिए 0/0 आएगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस 2002 का ये भी है। आपको 0/0 का केस आएगा, आप क्या लगा लीजिए बेटा, आप लगा लीजिए लॉपिटल लॉ, आप लगा लीजिए एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल क्या कहता है बेटा, नीचे x का 1, 2 का 0,
ऊपर देखिए f2 तो कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, माइनस ट्वाइस ऑफ f डैश x की जगह 2 रखिए। फोर माइनस 8, सुनो ये तुम्हारा है, समझ में आ गया क्या बेटा? समझ में आया क्या बच्चे? इज इट क्लियर टू एवरीवन डियर? प्लीज बताइए जरा मुझे। हाँ, ये समझ में आ गया ना? आसान है बेटा, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं बेटा, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये क्या करता नहीं, सब क्वेश्चन डराता बहुत है बेटा। एक क्वेश्चन दे दूं, एक अभी लगा लेंगे, एक बस आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन है बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। ये भी मेंस 2002 का है। मैं एडवांस्ड 83 से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक बहुत पुराना क्वेश्चन एडवांस 83 से दे रहा हूँ बेटा। एफ ए 2 है, एफ डैश ए 1 है, जी ए -1 है, जी डैश ए 2 है। लिमिट x टेंड्स टू a, gx fa माइनस ga fx अपॉन x माइनस x माइनस है। एकदम इजी है बेटा, एक्चुअली ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, इसलिए बेटा दे दिया है। एडवांस 83 का क्वेश्चन है बेटा, लगा दीजिए आंसर, फटाक से लगा दीजिए आंसर, फटाक से लगा के आंसर बता दीजिए बेटा। बस आखिरी सवाल, इसके बाद क्लास खत्म। हाँ चलिए, कुछ लोगों ने लगाया है, हाँ गुड 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 बेटा। इसमें कुछ है, ये इतना इजी क्वेश्चन में भी एक लोग -4, एक लोग 1 आंसर निकाले, क्या बे कैसा करते हो रे तुम लोग? ऐसा नहीं करने का रे बेटवा, ऐसा नहीं करने का रे बेटवा, ऐसा नहीं करने का, लगाने का ना, लॉपटेला लगा दे, क्या हो जाएगा तेरा? जी डैश एक्स एफ ए जी ए एफ डैश एक्स अपॉन एक्स का 1, एक्स की वैल्यू ये रखो, जी डैश ए एफ ए जी ए एफ डैश ए। बेटा सुन, जी डैश ए कितना है -1, एफ ए कितना है 2, जी ए कितना है -1, एफ डैश ए कितना है बेटा 1, कितना हो जाएगा यार? हाँ कहीं गड़बड़ रख दिए क्या? एफ ए 2 है ना यार, एफ ए 2 है, एफ डैश ए कितना है बेटा, एफ डैश ए -1 है बेटा, हो तो गया यार जी डैश। लगा लीजिएगा बेटा प्लीज। ठीक है ना, जो भी हो बेटा, वॉट एवर द आंसर, समझ में आ गया ना, काम खत्म बेटा। बस आज के लिए इतना ही, समझ में आ गया आप लोगों को? हाँ कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, समझ में आ गया? ठीक है, ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ठीक है, तो फिर अच्छी बात है बेटा। अब हम लोग मिलते हैं, हाँ तो
कल शाम को भी सॉरी मंडे शाम को भी क्लास रहेगी और कल के लिए आपको बेटा ऑल द बेस्ट है। चलो थैंक यू। अरे तो ठीक है ना, अब आप कर लीजिएगा बेटा, वो काम आपके लिए भी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है।